दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, तो देखिए जो फर्स्ट वीडियो था साइंस 1 का, उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक के जितने भी आईएमपी क्वेश्चन थे विथ मार्क वाइज। ओके, 2 मार्क के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीजन के लिए, ओके साइंटिफिक रीजन के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए, फिर 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए, ऑल क्वेश्चन क्या क्या हमने ऑलरेडी आपको दे के रखा। ओके, और उसके बाद कल मैंने एक वीडियो डाला था। ओके, उसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था जो आपको बोर्ड के एग्जाम में वहाँ से 5 मार्क का एक क्वेश्चन 101% आने वाला है। इसकी तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि जो मैंने 6 क्वेश्चन दिया वहाँ से एक क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आएगा, एंड हो सकता है तो 3 मार्क के लिए भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो वैसे अभी हमारा सब कम हो चुका। ओके, मैंने आपको आईएमपी क्वेश्चन दे दिया है, उसके अंदर के भी जो मोस्ट मतलब कि ये पूछे ही जाने वाले वो क्वेश्चन भी दे दिया है। अभी जो बचता है आपका क्या बचता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता होगा। ओके, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, ओके, जो हमारा क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 था ना, क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी। ओके, ए एंड बी बचा है, और ए एंड बी में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाले में क्या रहते हैं, एमसीक्यू रहते हैं, जहाँ पे 4 ऑप्शंस रहेंगे। ओके, वहाँ पे क्या रहते हैं, एमसीक्यू रहते हैं, वहाँ पे 4 ऑप्शंस रहते हैं। वहाँ से किसी एक को क्या करना था, आपको टिक करना था। टिक दैट मीन्स कि आपको उसका आंसर लिखना पड़ता है। ओके, तो और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर ए का बी है, वहाँ पे आपको ना अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। वहाँ पे पूछते हैं कि मैच द फॉलोइंग, फाइंड आउट द वर्ड, ट्रू और फॉल्स फाइंड करो, या तो कोई ऐसा एक डायग्राम देंगे उसका नेम लिखने के लिए बोलेंगे, या तो कोई फाइलम का नेम दे देंगे, कोई कोऑर्डिनेट का नेम दे देंगे। इस तरीके से मतलब कुछ भी आपको एक पूछ सकते हैं। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपने टेक्स्ट बुक से किया है वही आ जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आया हूँ इसका, कि इसमें मैंने ऑल 10 के 10 चैप्टर्स के, ओके, मैंने ऑल 10 के 10 चैप्टर्स के यहाँ पे हर एक टाइप के क्वेश्चन लिखा हूँ। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, तो तैयारी भी आप उसी तरीके से कीजिए। ओके, तो चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं फॉर 5 मार्क के लिए। ओके, और वहाँ पे जो दिख रहा है ना क्वेश्चन, ये एमसीक्यू टाइप बेस्ड होता है। कैसा होता है, एमसीक्यू बेस्ड टाइप होता है। ओके, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द सेलेक्टिंग द अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन। ओके, जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से क्या करना आपको सेलेक्ट करना। देखिए फर्स्ट क्या है, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन डैश विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई का मतलब दिया है बेटा, उससे कितने लेंथ पे वो बताया है, तो वो कहाँ पे होता है, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी है, एलिप्स पे। कहाँ पे, सी पे। तो आपको क्या करना है, आंसर में क्या लिखना है, ऐसा सी लिखना है, सी लिखना है। ओके, और यहाँ पे चाहे तो इसका स्पेलिंग भी लिख सकते हो, ELLIPAC। ओके, बस ये आपका फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का ऐसा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी का, क्या इसका ऑप्शन सी है, ऑफ एलिप्स। इस तरीके से आपको लिखना। अगर ये ऑप्शन आपने नहीं लिखा है तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि आपको इस तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर लिखना है, और यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है। मेन क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है, उसका आंसर क्या है, सी है, और वो आंसर में क्या है, एलिप्स है। ओके, अगर आप एलिप्स नहीं लिखते हो एक बार चल जाएगा, बट आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको कंफर्म लिखना ही है। ओके, एलिप्स नहीं लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर सी फिक्स ही लिखना है। ओके, तो इस तरीके से लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, एक्सेलरेशन इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट विल बी इंक्रीज बाय द फैक्टर। अभी देखो मास डबल हो रहा है तो हम उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स किससे इंक्रीज करें, डबल हो जाएगा ना, तो बाय 2 से। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, अब आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे पे डिपेंड रहता है, मास ऑफ द अर्थ पे, या तो रेडियस ऑफ द अर्थ पे, या तो मास। ओके, अगर आपको पता होगा कि उस अर्थ का मास कितना है, ओके, क्योंकि अर्थ पे रहता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका रेडियस क्या है। अभी देखिए जो थर्ड वाला है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बोला, तो हम किसी ऑब्जेक्ट पर थोड़ी डिपेंड करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारे अर्थ में है ना, तो अर्थ का मास क्या है, उसका रेडियस क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि दोनों है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा है, दैट इज डी, बोथ। बोथ, ओके, ये है ना डी, बोथ। ओके, तो ये इस तरीके से क्या करना है आपको, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या बोला है,
द वैल्यू ऑफ जी डैश, ओके, द वैल्यू ऑफ जी डैश क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ जी डैश इज मैक्सिमम एट द, अभी उसका वैल्यू ऑफ जी डैश का मैक्सिमम कब होगा, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ कब होगा मैक्सिमम, एट द पोल्स, जब वो पोल्स रहेगा ना, इक्वेटर के जो पोल्स रहते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जब वहां पे रहेंगे उसका वैल्यू क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपका राइट है। ओके, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है, ये आपको ध्यान देना है। ओके, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, 6.673 इंटू 10⁻11। ध्यान रखना है क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट को आपको हर जगह याद रखना है, आपको 11th-12th में भी काम आ सकता है। तो 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर है, क्या है लेकिन माइनस में। ओके, केजी क्या है, माइनस स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन कौन होता है, आपका ऑप्शन है फर्स्ट वाला ए। ओके, कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका ए है। देखो मैंने ऑलरेडी टिक करके रखा है ताकि आपको आंसर ढूंढने का जरूरत ना हो। ओके, देन आता है आपके लिए इसी में आता है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ध्यान से देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो ध्यान से देखिए, पहला क्या है, हायर द मास हायर इज द इनर्शिया। यस ट्रू, जितना ज़्यादा मास रहेगा उसका इनर्शिया उतना ही रहेगा। इनर्शिया मतलब उसको पकड़ के रखने का जो होता है ना, शक्ति, फोर्स, वो बोल सकते हो आप। फिर दूसरा है, तो ये ट्रू आएगा, हाँ फर्स्ट वाला, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज अबाउट 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द मून। नहीं, ये रॉन्ग है। ओके, उसका उतना वेट नहीं होता, तो ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया है। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू of escape velocity can be determined by using the law of conservation of energy। ये क्या है, हमारा ट्रू है। ओके, उसे हमारा डिटरमाइन करता है। फिर तो द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। हाँ, सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जाता है 0 था, उसका जो जी का वैल्यू का था कांस्टेंट होता है, 0 रहता है। हाँ, फिर आता है फिफ्थ क्या है, लाइट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट यहाँ पे रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, आपका एफ हो जाएगा। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसमें क्या था, फाइंड द ऑड मैन। देखो फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है, ओके, ड्यू टू ग्रेविटी है, वेट है। तो इसमें से आपको बताया कि देखो फोर्स और एक्सेलरेशन और वेट ये सब क्या आते हैं, ये सब आपका वेट यानी कि फोर्स से रिलेटेड है, बट ये मास क्या है, मास अलग ही है। तो ये क्या है, मास। इसमें आपको देख के पता चला इसमें से डिफरेंट कौन सा है, जो सबसे अलग लग रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा है, पहला मास है। ओके, देन आता है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 98.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.83 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसमें चेक करना है कौन सा किसका वैल्यू, तो ये आपका जो फर्स्ट आंसर है ये है। ओके, अब ये क्यों है ये भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए ये मास है, और बाकी देखो मास तो हमारा आंसर है क्योंकि ऑड है, बाकी सब क्या है, मास जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी, बाकी सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको बताना पड़ेगा, मास इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, अदर जो भी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अदर जो क्वांटिटी किसी और के ऊपर डिपेंड है और मास का किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये आपको क्या करना है, रीजन में देना है। ओके, अब देखिए, अब दूसरा क्या है, दूसरे वाले का आंसर है 9.832 जो दिख रहा है ना यहाँ पे, सेकंड वाला ये है। अब इसका ये क्यों है, ओके, जो बाकी जो अदर है, ओके, अदर आर नॉट वैलिड ऑफ जी का वैल्यू, जो बाकी जो वैल्यू है ना, तो जी के लिए वैलिड नहीं है, बट ये क्या, जी के लिए वैलिड वैल्यू है। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, केपलर्स न्यूटन गैलीलियो ऑर्स्टेड। ओके, केपलर्स न्यूटन गैलीलियो ऑर्स्टेड। देखो यहाँ पे 3-4 नेम दिए हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि ऑर्स्टेड जो है वो अलग इंसान है, बाकी सब ने क्या किया, बाकी सब ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है उनके बारे में रिसर्च किया, जो ऑर्स्टेड उन्होंने किसी अलग चीज के बारे में रिसर्च किया। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्स्टेड। अदर जो है क्या है, रिलेटेड टू दी लॉ ऑफ ग्रेविटी, बाकी जो भी है वो क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड है। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस स्क्वायर है, -2 है पावर में, एंड कॉमा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी का स्क्वायर, कॉमा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन या तो पर केजी, फिर लास्ट में है न्यूटन, सॉरी हाँ न्यूटन स्क्वायर मास का -2 पावर है, केजी का -2 पावर है।
तो ओके, तो आपका आंसर कौन सा है, न्यूटन स्क्वायर मीटर के पावर में -2 केजी के पावर में -4। ओके, इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ जी। ये क्या है, जी का यूनिट नहीं है, बाकी सब जी का यूनिट है। जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बाकी सभी के सभी जी के यूनिट है, बट ये अकेला क्या है, जी का यूनिट ये वाला नहीं है। उसके लिए ये आपका आंसर है। लास्ट में आता है लाइट, साउंड, हीट एंड टेम्परेचर। देखिए अभी अगर ध्यान से देख सकते हो तो टेम्परेचर क्या है, एक अलग फॉर्म है, इट्स अ फॉर्म ऑफ क्या है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बाकी तीनों क्या है, सेम टाइप ऑफ एनर्जी। जो लाइट हो गया, साउंड हो गया, हीट हो गया, तीनों क्या है, सेम टाइप ऑफ एनर्जी है। लेकिन जो टेम्परेचर है क्या है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, अब आता है मैच द फॉलोइंग। क्या आता है, मैच द फॉलोइंग। तो देखिए मैच द फॉलोइंग में क्या बोला है, थोड़ा सा हाँ देखिए मैच द फॉलोइंग में क्या है, आपको आंसर दिया हुआ है, कॉलम में दिया, कॉलम भी दिया। यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन हर एक्सपीरियंस से पूछेंगे। जो बच्चे जो आउट ऑफ लाने के लिए कोशिश करते हैं ना, बच्चे यहीं पे फंसते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी में वहाँ पे 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। उनको भी इस चीज़ का ऐसा अंदाजा नहीं था कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए मैंने आपको हर एक टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दिया हूँ, और आपके जितने भी क्वेश्चन है सब यहीं से आने वाले, तो आपको अच्छे से रेफर करना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है। ओके, इसका आंसर क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है G(m1m2/d²). ओके, यहाँ पे देखो ये हमारा फिफ्थ वाला हो गया। दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्या होता है, आपको पता है ना, G(m/r) का स्क्वायर होता है। ओके, जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे लिखा है रेड पेन से। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक होता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या करता है, अपने को खींचता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या करता है, उसको भगाता है। ओके, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का थर्ड का mv²/r। फिर आता है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी फोर्थ वाला क्या है, ध्यान से देखिए, ये हमारा √2gm/r है। और काइनेटिक एनर्जी E, ये क्या है हमारा 1/2 mv²। हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया है। इसके नीचे देखो कंप्लीट दी क्या है, एनालॉग। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो वैल्यू ऑफ जी क्या है, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। फिर इसका रिलेशन दिया है वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, वैल्यू ऑफ जी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर दिया है वेट। ओके, वेट क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मास क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। जस्ट हमने इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था ना, मास का स्केलर, बाकी अदर क्या था, वेक्टर था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 1 का पूरा हो गया। यही 5 टाइप्स के आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप इसको सही से कर लेते हो तो आप आगे के हर एक क्वेश्चन सही से कर ले जाओगे। ओके, उसी में देखो 3 क्वेश्चंस और है। ओके, चैप्टर नंबर 1 के 3 क्वेश्चंस और है। क्या बोला है, एट इक्वेटर क्या है, 9.78 मीटर पर स्क्वायर है, हाँ, पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एट पोल पे उसका वैल्यू क्या होगा, देखो इक्वेटर पे इसका वैल्यू इतना है जी का। ओके, तो पोल पे कितना है, 9.832 मीटर पर सेकेंड। देखो आपको ध्यान रखना, जब भी एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू के फॉर्म में आपको जो पॉइंट के बाद के जो भी डिजिट रहते हैं ना, सबको लिखना पड़ता है। अगर आप सम सॉल्व करते हो तो पॉइंट के बाद के सिर्फ 2 ही डिजिट यूज करते हैं। ओके, जब सम सॉल्व करते हो तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट यूज करते हैं। ओके, लेकिन जब आप ऐसा एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करते हो तो आपको पॉइंट के बाद कैसे कि 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी पूरा कंपलसरी लिखना है। अगर आपने यहाँ से दिखा ना, ये अगर उसका यूनिट भी गायब किया ना तो आपका पूरा मार्क्स कट जाएगा। तो ये एमसीक्यू लिखते समय आपको ध्यान देना है। ओके, ताकि आपका मार्क्स कहीं भी ना कटे। फिर आता है फोर्थ वन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फिर केपलर्स का लॉ क्या होता है, प्लेनेटरी मोशन। क्या होता है, प्लेनेट के लिए यूज किया था ना केपलर ने, तो प्लेनेटरी मोशंस। ओके, फिर ये देखो एफ का जो फोर्स का जो क्या है, क्या नाम इसका, फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन है। तो जी का यूनिट क्या हो जाएगा, मास पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस तरीके से करना। यहाँ पे आपका फर्स्ट लेसन का पूरा हो गया है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लेसन पे। ओके, ये आपका क्या क्या है, सेकेंड लेसन है। क्या है, सेकेंड चैप्टर है। ओके, चैप्टर नंबर 2 है। तो देखिए क्या है, इसमें भी सेम चीज़ है, कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसी तरीके से आपको एमसीक्यू पहले करना है, उसके बाद ही क्या करना है, बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इतना तो विजुअल हो जाएगा ना आपको। हाँ चलो इतना में लेते हैं। हाँ ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर डैश। किसके थ्रू होता है, एटॉमिक मास। ओके, ये आपका क्या है, फर्स्ट वाला आंसर है, एटॉमिक मास। दूसरा आता है,
इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड, क्या होता है वर्टिकल कॉलम को जो खड़ा था उसको बोलते हैं ग्रुप, और जो ऐसा रहता है ना ऐसा सोया हुआ उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीरियड। ओके, ऐसा जो खड़ा रहता है उसको कॉलम बोलते हैं और जो ऐसा सोया रहता है उसको पीरियड बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आता है डैश रिसेंबल अल्कली मेटल्स एज वेल एज हेलोजेंस, कौन सा है वो है हमारा हाइड्रोजन। ओके, ये दोनों में ऐसा होता है ट्रीट। फिर आता है ये हो गया ना। हाँ, फोर्थ वन क्या है, इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नॉन मेटल फाइंड, अभी कौन से में है जो नॉन मेटल है, हमारा पी ब्लॉक में क्या है, एक भी मेटल नहीं है। ओके, फिर देन आता है द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटम इज, कौन सा है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटम है, जैसे फ्लोरीन, क्या है हमारा फ्लोरीन इज द फाइनल आंसर। ओके, अब आता है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ओके, तो क्या बोला है, वैलेंसी इज कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यस ये ट्रू है, वैलेंसी क्या है कंबाइंड कैपेसिटी है। फिर ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोन एज द हेलोजन ग्रुप, नो इसको हेलोजन ग्रुप नहीं बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ओके, तो ये एफ हो जाएगा। आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यस इट इज ट्रू। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ एफ, नो ये क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर पीरियड 3 शोज, हाँ पीरियड 3 शोज द KLM शेल, यस ट्रू इट इज क्या है ट्रू है। ओके, तो इस तरीके से क्या करना है आपको आंसर लिखना है, डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स करके उसको लिखना है। ओके, इसके बाद आता है इसी में क्या था फाइंड द ऑड वर्ड। ओके, क्या था फाइंड द ऑड वर्ड, तो देखिए क्या बोला है। अच्छा, फाइंड द ऑड वर्ड में उसका क्या करना, आपको रीजन भी देना है, हाँ कि वो कैसे है, आप डायरेक्ट उसका आंसर नहीं लिख सकते, उसको आपको रीजन देना पड़ेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है 285, अच्छा तो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ना, यहाँ ऊपर देखें फाइंड आउट में क्या है HLIBENA। ओके, तो जो बी है बेरिलियम वो क्या है, बी अलग है, बाकी सब क्या है अदर सब क्या अल्कली मेटल्स है। ओके, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, सब क्या है अल्कली मेथड है, इसके लिए बी वहाँ से गायब हो जाता है। ओके, फिर आता है यहाँ पे क्या है सेकंड वाले में LINAKCASR BAMGCASR CL। ओके, तो इसमें सबसे अगर अलग कौन सा है, सबसे अलग है MgCASR। ओके, बाकी अदर क्या है अदर डोवेनर का ट्रायड क्या करते फॉलो करते हैं, और जो ये अकेला ना ये वाला पार्ट ये क्या है डोवेनर का ट्रायड फॉलो नहीं करता, कौन सा ये वाला देखो MgCA और SR क्या है डोवेनर का ट्रायड फॉलो नहीं करता, बाकी अदर क्या करते हैं उसके ट्रायड को फॉलो करते हैं, तो ये सब भी ध्यान देना है। ओके, अब इसके बाद आता है आपका देखो NeArKr और H क्या है हमारा पता ना, इट इज अ अल्कली मेटल। ओके, वाइल अदर्स आर नोबल गैसेस, देखो H क्या है अल्कली मेटल, बाकी सब क्या है नोबल गैसेस है। ओके, लास्ट में है BeKMgC। ओके, तो K क्या है, K बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट का A है, K बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट A, वाइल अदर एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप सेकंड है। ओके, जो K यानी कि पोटेशियम है वो क्या है ग्रुप फर्स्ट का A से बिलोंग करता है, किससे ग्रुप फर्स्ट का A से बिलोंग कौन करता है K करता है, बाकी के जो अदर है अदर कहाँ से बिलोंग करते हैं अदर सेकंड का A से बिलोंग करते हैं। ओके, इसके लिए क्या है सबसे डिफरेंट है। अब आता है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में क्या है कॉलम या कॉलम भी दिया, देखो ए का बोरोन उसका नाम बाद में क्या आया था, बाद में आया था स्कैडियम, ए का एल्यूमिना उसका नाम आया था गैलियम, और ए का सिलिकॉन का नाम क्या आया था जर्मेनियम। ओके, फिर बाद में देखो ना इसका नाम पहले से ऐसा 3 उसके लिए बॉक्स छोड़ दिए थे, फिर बाद में जो हमारे ये जो आए थे साइंटिस्ट उन्होंने क्या क्या फाइंड किया, फिर उसका नाम से सब क्या किए थे चेंज किए थे। ओके, अब देखते हैं कंप्लीट द कोरिलेशन। ओके, अच्छा कोरिलेशन में क्या है देखिए एनालॉजी जिसको बोलते हैं 258 क्या है फॉस्फेरस है, तो 283 क्या है हमारा एल्यूमिनियम में क्या है एल्यूमिनियम, जिसको एल से भी डिनोट करते हैं शॉर्टकट के लिए। ओके, मतलब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। फिर क्या ग्रुप फर्स्ट का ए अल्कली मेटल है, तो ग्रुप सेकंड का क्या है अल्कलाइन ईथर मेटल है जो अभी हमने देखा था। ओके, फिर एफ क्या है मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो एफ क्या है मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये मैग्नेटिक है तो ये क्या हो जाएगा सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिव मतलब नेगेटिव वाला पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला। फिर जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ग्रुप 13 ओके टू 18 है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से आएगा 13 12 हो जाएगा, सॉरी 3 to 12 होगा 13 3 to 12। ओके, देन आता है ट्रायड, किसका है डोमिनेंट का ऑक्टेव किसका जो न्यू लाइन का ट्रायड डोमिनेंट का है, तो ऑक्टेव किसका हो जाएगा
न्यू रैंक। ओके, तो ये सेकेंड लेसन खत्म हो गया। बातें हैं ये हमारा क्या है, ये दिस इज आवर थर्ड लेसन। क्या है हमारा थर्ड चैप्टर। ओके, तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेम है। तो टू प्रिवेंट द रस्टिंग अ लेयर ऑफ डैश मेटल इज अप्लाइड ऑन आयरन शीट्स। अच्छा, तो कौन सा मेटल आता है, उस पर आता है जिंक का मेटल। ओके, टू प्रिवेंट मतलब जंग लगने से, रस्ट लगने से बचाने के लिए हम लोग कौन सा करते हैं, कौन सा उसके ऊपर मेटल लगाते हैं। ओके, तो ये है हमारा जिंक है। ओके, देन आता है द कंजर्वेशन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट इज, उसके लिए क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन। ओके, देन आता है ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग वन और मोर, क्या हम लोग यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, बी। ओके, फिर आता है, हाँ हो गया ना, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl है तो यहाँ पे NaNO3 होगा। ओके, अभी कैसे होता है, अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, DD यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से जो Ag है, Ag कहाँ जाएगा, Cl के पास जाएगा। Ag जो है ना हमारा किस पास जाएगा, Cl के पास, और NaNO3 के पास जाएगा। ओके, इसका मैंने क्या किया, जो लास्ट वाला वीडियो दिया था वहाँ पे मैंने इसका रिएक्शन दिखा के दिया था, उसके नीचे 4 क्वेश्चन थे, वो भी मैंने सॉल्व करके दिया था आपको, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वो बोर्ड में भी आते हैं 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, सॉरी 3 और 5 मार्क के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द रिएक्शन इन विच द आयरन्स इज द रिएक्टिव एक्सचेंज टू द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेट आर डैश रिएक्शन। किसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, अब हमेशा जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो कहाँ पे होगा, DD यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, प्रेसिपिटेट कहाँ फॉर्म होता है, मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोस्टली प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसका जाता है ट्रू और फॉल्स। ओके, क्या आता है, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर ट्रू और फॉल्स का जो है, ओके, तो क्या ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द रस्ट इज फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन। रस्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन से फॉर्म होता है, यस उसी से होता है, तो ये हमारा क्या जाएगा, फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा। देन सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है अमोनियम क्लोराइड इज अ सबलिमेबल सॉलिड है, यस इट इज ऑल्सो ट्रू, दोनों ही ट्रू है। ओके, फिर थर्ड आता है गेन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, नो, गेन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स क्या होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो क्या जाएगा आपका थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ क्या है, फोर्थ है सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज इन द वाटर इंक, नो इट इज ऑल्सो फॉर्म, ये उसके लिए वाटर इंक के लिए यूज नहीं होता है क्योंकि थोड़ा सा हार्मफुल होता है। फिर उसके बाद आता है केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, यस ये भी सही है कि जो केमिकल चेंजेस तो क्या होता है, परमानेंट होता है और इरिवर्स होता है। क्यों, अगर आप जो मिल्क से कर्ड में बनाते हैं, हाँ मिल्क से कर्ड बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, तो क्या कैसा रिवर्स हो सकता है कि यहाँ से वापस से मिल्क बन जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, ये चेंज नहीं होते। यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड फोर्थ है, फोर्थ फोर्थ है, और फिफ्थ भी क्या है, ट्रू है। ये मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे दिखने है, इसके लिए मैं इस तरीके से लिख के दिया हूँ। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। अब आते हैं आगे नेक्स्ट, इसी में आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में आया, देख लीजिए मैच द फॉलोइंग में। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, और इसका आंसर देखना है जो फर्स्ट है हमारा। ओके, BaCl2Zn SO4। ओके, इसका आंसर कौन सा, ध्यान से देखिए, इसका आंसर है आपका थर्ड वाला BaSO4। ओके, प्लस ZnCl2, इसका रिएक्शन करने पे क्या आएगा, BaSO4 ZnCl2। देखो जो फर्स्ट वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसी के साथ उसका जो कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या ये DD है, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो इसका आंसर कौन सा है, DD कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। ओके, उसके बाद आता है, तो इसको मैं रफ कर दूँगा, यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ, ये हो गया। फिर देन सेकंड है, सेकंड क्या है, 2AgCl। ओके, 2AgCl का आंसर क्या आएगा, 2Ag और Cl अलग हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 2Ag प्लस Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये Cl2 रहेगा जो कि सॉलिड रहेगा। कहाँ पे है आपका, ये है आपका फोर्थ है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड रुको, हाँ ये सेकंड हो गया है। ओके, अब इसमें कौन सा रिएक्शन हो, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों अलग हो रहे, क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। तो ये आपका सेकंड हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ये आपका डीकम्पोजिशन यानी कि सेकंड हो गया। ओके, देन थर्ड वाला क्या है, CuSO4 Fe। CuSO4 क्या आएगा, FeSO4 दिख रहा है आपका, सेकंड वाला FeSO4 और Cu हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FeSO4 और Cu। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला जाएगा, ये थर्ड, हाँ सेकंड वाला क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये थोड़ा सा मार्क
हाँ सेकंड में क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया थर्ड। ओके, सेकंड में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। हाँ, और इसमें देखो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जो यहाँ पे Fe क्या जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है SO4 के पास, CO को अलग कर दे रहा है, CO को क्या कर दे रहा है, वो अलग कर रहा है, कॉपर को अलग कर रहा है FeSO4 बना के। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्या कर रहा है, उसको डिस्प्लेस कर देना, वहां पे खुद जाके उसको हटा दे रहा है। ओके, फिर उसके बाद लास्ट वाला बचा है, कौन सा है, H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे दिख रहा है H2CO3 दिया है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका कॉम्बिनेशन है ना। देखो ना क्या है, H2O और CO3 है, तो इनको सबको कंबाइन किया तो H2CO3 हो गया, तो क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बचा कौन सा है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये वाला जो है ना आपका, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप अच्छे से इसका आंसर ले लेना। ओके, वैसे वह ये फर्स्ट है, सेकंड है और ये कंबाइन थर्ड है, तो बचा क्या है वो आपका कॉम्बिनेशन, ये नहीं है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ ये ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने आपको कर दिया है और आपको यहाँ से क्या करना है, रेफर कर लेना है। हाँ, अब इसके बाद में आता है कंप्लीट दी एनालॉग। ओके, मेन यहीं पे बच्चे फंसते हैं, क्योंकि उसका रीजन नहीं देना पड़ता ना, बच्चे नहीं दे पाते। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एनालॉग वाला, तो देखिए क्या बोला है, गेन ऑफ O2, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो गेन ऑफ H2 क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, रिडक्शन। जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो जब H2 को लेंगे तो उसको बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। ओके, ये हो गया। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, सिंगल प्रोडक्ट होता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2 और मोर प्रोडक्ट, कितना हो जाएगा, 2 और मोर प्रोडक्ट। ओके, कॉम्बिनेशन में सिंगल होता है, 2 मिलके 1 होता है, तो डिकम्पोजिशन में क्या आएगा, देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1 + 1 = 2 होता है। अच्छा, 1 + 2 = 3 होता है, एक ही दोनों को पैक करके क्या ना। अब डिकम्पोजिशन में क्या होता है, 3 से मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, 1 1 1 अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ ना, ये होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो और अच्छे से आपको पता चलेगा। उसके बाद आता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, हीट इवॉल्व करता है, तो एंडोथर्मिक क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एक्सोथर्मिक क्या करता है, हीट को ऐसा रिलीज करता है, क्या करता है, रिलीज करता है, तो वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, ध्यान रखना है ये। तो यहाँ पे आपका ये हो गया है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 4। ओके, चैप्टर नंबर 4 में क्या है आपको पता है ना, दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर को क्या बोलते हैं, पावर को हम लोग वाट से मेजर करते हैं, किससे, WATT, वाट से हम लोग मेजर करते हैं किसको, पावर को। देन आता है इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द किसके ऊपर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, याद रखना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। देन आता है इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज, कितना होता है, इंडिया में फ्रीक्वेंसी ऑफ AC का कितना है, 50 हर्ट्ज है, कितना है, 50 हर्ट्ज है। द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होता है, 2 to 0 वोल्ट का होता है, कितने का होता है, 2 to 0 वोल्ट का होता है। अगर देखिए यहाँ पे वोल्ट है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा था तो आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाता है, वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद क्या है, लास्ट वाला 1 किलो वाट हार, हाँ 1 किलो वाट हार का जो वैल्यू कितना होता है, 0 पॉइंट कितना होता है, 0.36 इंटू 10⁶ जूल होता है। ओके, 10⁶ जूल होता है। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग ट्रू और फॉल्स पे। देखें ट्रू और फॉल्स में क्या है, ध्यान से देखिए कि जो क्या है, द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्स्टेड क्या है, सही है ना, इंटेंसिटी वही है ना, मैग्नेटिक फील्ड में आता ना, तो क्या हो जाएगा ऑर्स्टेड, क्योंकि ऑर्स्टेड ने क्या दिया था, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उन्होंने मैग्नेट के बारे में बताया था, इसके लिए उनका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है किसके नाम पे दिया है, उनके नाम पे दिया है, और वो ऑर्स्टेड। ओके, इफ द करंट थ्रू द वायर इज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, नो, क्योंकि जितना अगर जो करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ओके, दोनों इंक्रीज होगा, तो ये क्या है, फॉल्स है। थर्ड क्या है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक जनरेटर, यस ये राइट है। ओके, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, उसको इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। फिर सोलेनॉइड वर्क ऑन द किसके ऊपर वर्क करता है, वो मैग्नेट के ऊपर, यस ये राइट है, क्योंकि उसमें बीच में क्या होता है, एक मैग्नेट लगा होता है। फिर आता है द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्या है हमारा, वोल्ट है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी Q का जो यूनिट क्या है, वोल्ट है, नो कूलम है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम में, वोल्ट किसका यूनिट है, वोल्ट V,
मालूम है ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं सॉरी, हाँ वोल्ट ये इसका यूनिट नहीं, इसका यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, वोल्ट का यूनिट क्या होता है, वी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आता है फाइंड दी ऑड वर्ड, क्या बोला है, फाइंड दी ऑड वर्ड। तो देखिए फाइंड दी ऑड वर्ड में क्या करना आपको पता है ना, इसमें जब ऑड मैन आता है तो इसमें आपको रीजन देना पड़ता है। देखो क्या क्या दिया है, पहले फ्यूज है, ओके, अच्छा और बोला ना, सिर्फ पहचानना है, फ्यूज वायर है, बैड कंडक्टर है, रबर ग्लोब्स है और जनरेटर है। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब ध्यान देखिए, ये सब बता के दिया है कि जो बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर है, लेकिन जो जनरेटर क्या है, जनरेटर क्या कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो सबसे डिफरेंट है। फिर वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर और थर्मोमीटर, देखो ये तीनों क्या होता है, हम लोग सर्किट में यूज करते हैं, लेकिन जो थर्मोमीटर है वो क्या होता है, हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है, मतलब यही है क्योंकि वो डिफरेंट है ना बाकी सबसे। फिर उसके बाद आता है किधर गया क्वेश्चन, हाँ इसके बाद आता है आपका लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर और मैग्नेट। देखो ये सभी का स्पीकर है, फोन वगैरह सब स्पीकर से आ रहा है ना, जो मैग्नेट है, मैग्नेट डिफरेंट है, तो मैग्नेट क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर जो फोर्थ है क्या बोला, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रशेस और क्या होता है सोलेनॉइड। और देखो जो बाकी सब नाम लिया क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर दोनों में यूज होता है, बट ये जो सोलेनॉइड क्या होता है वो बल्ब में यूज होता है। ओके, बल्ब को ग्लो करने के लिए, तो वो यहाँ पे जो अलग कौन सा है, सोलेनॉइड है। फिर लाइव वायर, नेचुरल वायर, फ्यूज वायर और अर्थ वायर। देखो सब वायर से क्या होता है, करंट पास होता है, हम लोग फ्यूज वायर से क्या करता है, अगर जो करंट ज़्यादा पास होता है तो फ्यूज वायर क्या होता है, वो फ्यूज वाला जो रहता है ना वो कैंसल, ऐसा समझो फ्यूज वायर क्या जाता है, ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाती है, इसमें से क्या होता है लाइट टूट जाती है, लाइट का जो कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, इस वजह से क्या होता है हमारे घर में जो भी चीज़ें रहती है बच जाती है। कभी कभी देखो बारिश में क्या होता है, लाइट तेज कम होता है ना, ओके, तो इसके लिए उसको लगाया जाता है। मैच द फॉलोइंग दिया है, करंट आई, ओके, करंट आई क्या होता है, उसका मेजरमेंट क्या करते हैं, किसमें करते हैं, एम्पियर में। ओके, करंट को किसमें मेजरमेंट करते हैं, एम्पियर में। ओके, फिर देन दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज होता है वोल्ट, वीओ एल टी, यानी कि वी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस की उसको किससे डिनोट करते हैं, कूलम से, जस्ट अभी हमने देखा है। फिर उसके बाद हीट एनर्जी, हीट एनर्जी क्या होता है, उसको जो हम लोग किससे वो करते हैं, जूल से। ओके, फिर उसके बाद लास्ट में आता है पावर, पावर को किससे हम लोग बांटते हैं, वाट से हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आपको इस तरीके से उसको कॉपी करना है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज हमारा चैप्टर में क्या है, नेक्स्ट वाला 5 है, हीट है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स, किससे एयर में, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, किससे डिटरमाइन किया जाता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओके, फिर आता है सेकंड, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फेज टू सॉलिड फेज द लैटेंट, ओके, लैटेंट हीट इज कॉल्ड, किसको क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज आपका ऑप्शन क्या है, दैट इज आपका ऑप्शन बी। देन थर्ड क्या है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट इज कितना होता है, 100%, दैट इज आपका ऑप्शन अगेन बी है। फिर फोर्थ वन आता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल होता है, दैट इज 418, कितना होता है 418, दिस आपका ऑप्शन क्या है, सी है। ओके, सी इज द राइट ऑप्शन है। देन आता है फिफ्थ वन, द बिहेवियर ऑफ द वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम डैश टू डैश इज कॉल्ड द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, तो ये कब होता है, जब 0 डिग्री से कहाँ तक जाता है, वो 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमलस बिहेवियर। तो इसका आंसर क्या है, दैट इज सी है। ओके, क्या आंसर, सी है। ओके, इसके बाद आता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में क्या है, देखिए, द मॉइस्चर इज द एटमोस्फेयर, इसको मैं पहले रख करता हूँ, द मॉइस्चर इज द एटमोस्फेरिक इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी, यस, जो उसमें मॉइस्चर होता है उसको तो बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी, ये ट्रू है। फिर आता है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1.0 कैलोरी पर ग्रेविटी डिग्री सेल्सियस, यस ये भी राइट है, इट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 100 डिग्री सेल्सियस, नो इट इज क्या है, फॉल्स है। ओके, ये क्या है हमारा, फॉल्स है थर्ड वाला। बाकी जो फर्स्ट सेकंड क्या है ट्रू है, थर्ड वाला क्या है, फॉल्स है। फिर फोर्थ क्या है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय फॉर्मूला, क्या होता है, सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी मीन्स क्या होता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, तो इसी से हम उसको फॉर्म करते हैं ना, तो ये क्या हमारा आंसर राइट है। ओके, फिर लास्ट में सीजीएस यूनिट ऑफ द हीट इज जूल, नो ये क्या है आपका फॉल्स है। ओके, ये सीजीएस नहीं है।
उसके बाद आते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग। ओके, देखिए मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैच द फॉलोइंग में क्या है, कॉलम भी है ना। देखिए हीट का क्या होता है, हम लोग कैलोरीज। ओके, हीट में क्या होता है, कैलोरीज बर्न होता है ना। दूसरा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या आता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में आता है केजी, उसका जो यूनिट क्या है केजी पर मीटर क्यूब है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कैलोरी पर जी मतलब क्या होता है, ग्राम बोल सकते हो, डिग्री सेल्सियस, जो भी हमने जस्ट इसके पहले वाले में देखा था। ओके, फिर इसके बाद आता है कंप्लीट द एनालॉग। तो देखिए क्या बोला है, इसमें बोला है कि आइस का जो वैल्यू कितना है 80 कैलोरी पर ग्राम है, वाटर का कितना है 540, कितना है वाटर का है आपका 540 कैलोरी पर ग्राम। ओके, देन आता है एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या है, जूल है। तो एसआई यूनिट ऑफ क्या है, हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगा, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ओके, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है कि जो आयरन का जो वैल्यू कितना 0.110 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर कितना होगा 1.0 कैलोरी डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। अगर ध्यान से क्वेश्चन को रीड करते हो ना तो आपको बहुत जगह सिमिलर चीजें दिखने को मिलेंगी। ओके, इसका आंसर आगे पीछे मिल ही जाता है। ओके, और ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 में आते हैं। चैप्टर नंबर 4 तो हमारा हो गया है, सॉरी 5 हो गया, हम लोग आते हैं 6 में। ओके, 6 में हमारा क्या है, 6 में है चैप्टर का नाम क्या है 6 का, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है उसका नाम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द रीजन फॉर द ट्विंकलिंग द स्टार्स। ये क्वेश्चंस आपको साइंटिफिक रीजन में आता है कि स्टार ट्विंकलिंग क्यों होता है, तो फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर में भी आता है, तो उसको अच्छे से रीड करना है। इसमें देखिएगा जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, जो डी है वो राइट है। देखिए क्या बोला है, चेंजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक गैसेस, उसके थ्रू क्या करता है, वो चेंज करता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसके उसका आता है और ट्विंकलिंग करते दिखाई देता है। वी कैन सी द सन even when it is little below the horizon because of, देखो हम लोग क्या करते हैं उसको देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा क्या है, दैट इज बी वाला है ऑप्शन, इसके थ्रू हम उसको देख पाते हैं। फिर थर्ड बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, वो वेलोसिटी ऊपर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, दैट इज बी है। फिर फोर्थ वन है द चेंज इन डैश ऑफ लाइट रेस वाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। मतलब कहता है डायरेक्शन उसका देखता ना, डायरेक्शन चेक करते तब तो पता चलता ना रिफ्रैक्शन हो क्या रिफ्रैक्शन होती है। आपका ऑप्शन क्या है, दैट इज सी है। क्या है ऑप्शन सी है। फिर लास्ट वन आता है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो उसको उल्टा कर दो ना, क्या था हमारा 2/3 था, इसको हम लोग क्या कर देंगे 3/2 कर दो, उल्टा कर देना है। क्योंकि क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आपको पता चल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है किसका, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर का, इसमें उल्टा कर दिया। एयर का पूछ रहा है किसके, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास का, हम इसका वैल्यू भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। फिर आते हैं ट्रू और फॉल्स में। देखिए ट्रू और फॉल्स में क्या बोला है, रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड TIR ऑफ द लाइट। यस ट्रू है ये पहला तो। देन रेड लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज आल्सो ट्रू। देन पूछा है व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द, नहीं ये क्या होता है इसमें कि ये हमारा देखो ये हमारा है एक मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। ओके देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेयर मीडियम है, यहाँ से क्या होता है लाइट पास हो रहा है, तो ये ना ये दूर नहीं जाता है, दूर ना जाके क्या होता है पास आता है थोड़ा, फिर जब डेंसर वापस यहाँ से जब बाहर से जाएगा तब जाके दूर जाएगा। हाँ ध्यान देना, जब ये इंसिडेंट रे क्या आता है अंदर साइड आता है, इन साइड होता है। ओके फिर जब दूसरे मीडियम में जाता है तब जाके क्या होता है आउटसाइड जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ तो ये क्या है फॉल्स है। लाइट हैज अ डिफरेंट वेलोसिटी इन अ डिफरेंट मीडियम, यस इट इज ट्रू, हर एक मीडियम उसका अलग अलग वेलोसिटी होता है भाई। फिर आता है कंप्लीट दी एनालॉग बोला है। ओके तो एनालॉग में ध्यान से देख लेते क्या क्या बोला है। हाँ क्या बोला है, मैक्सिमम वेवलेंथ रेड लाइट है तो मिनिमम वेवलेंथ किसका हो जाएगा, वॉयलेट का। मैक्सिमम रेड है तो मिनिमम किसका हो जाएगा, वॉयलेट का, VIOLET वॉयलेट का। ओके फिर उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है
ये क्या आ रहा है, इसको पहले हटाने दो तो फिर हो जाएगा। हाँ हाँ, अब देखते हैं। हाँ, क्या बोला है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम डिस्पर्सन, ट्विंकलिंग स्टार्स। देखो स्पेक्ट्रम का होता है डिस्पर्सन के थ्रू होता है, ट्विंकलिंग स्टार किसके थ्रू होगा, रिफ्रैक्शन के कारण होगा। किसके थ्रू होगा, रिफ्रैक्शन। फिर क्या बोला है, लेस डेविएशन रेड है तो मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा, वायलेट होगा, जस्ट इसका पहले वाला। ओके, वहाँ पे मैक्सिमम जो उसका रिफ्लेक्शन किसका होता है, रेड, रेड का होता था, वायलेट का काम होता था, यहाँ पे उल्टा हो गया है। फिर एयर का जो वैल्यू कितना है 1.0003 है, तो वाटर कितना 1.33 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड में जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है V2/V1 है, तो यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट में हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। देखो ना V2/V1 हो गया ना, तो अभी 1 का अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट का सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट में तो उसका उल्टा कर दूंगा ना। फिर आता है आपका ट्रू और फॉल्स। ओके, ट्रू और फॉल्स में क्या, ध्यान से देखिए, ट्रू और फॉल्स में ध्यान से देखिए क्या बोला है, सॉरी, फाइंड द ऑड मीन में क्या बोला है, ब्लू, येलो, पिंक, ऑरेंज। यहाँ पे क्या है, पिंक है, बाकी सब क्या अलग है, क्योंकि पिंक कलर नहीं है ना उसमें। पिंक कलर आपको रेनबो में दिखता है नहीं, बाकी सब रेनबो में आपको दिखता है। ओके, फिर आता है ट्विंकलिंग स्टार, माइग्रेशन, मिराज। मिराज मालूम है ना, कि हमको ऐसा दूर से दिखता है कि वहाँ पे है, लेकिन जब जाते तो नहीं रहता, इसको आभास बोलते हैं। हाँ, ऐसा फील होता है लेकिन है नहीं। फिर रेनबो, अपीयरेंस, पोजीशंस ऑफ द स्टार्स, ये सब तीनों चीज दिखता है, लेकिन जो रेनबो है क्या वो हमें क्लियर कट दिखता है, बाकी सब क्या आभासी है। ऐसा मतलब मुझे फील होता है हम लोगों को कि वहाँ पे है बट रहता नहीं है। ओके, फिर आता है लास्ट में रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्लेक्शन। तीनों क्या है, रिफ्लेक्शन, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, बट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम होता है, तो सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है आपका दैट इज चैप्टर नंबर 7। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एक तरीके से आप बोल सकते हो। चैप्टर नंबर 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इसका जो एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है आइस का, वो मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, बता दूंगा कि कैसे आएगा, आप उसको अच्छे से कर लेना है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लेंस इज अ डैश मीडियम बाउंड बाय द टू सरफेस। ओके, तो लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, ये होता है हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ओके, फिर थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस, क्या होता है, डायऑप्टर। क्या होता है, डायऑप्टर। ओके, यूनिट ऑफ द पावर लेंस का यूनिट क्या होता है, पावर लेंस का डायऑप्टर होता है। क्या होता है, डायऑप्टर। देन होता है मैग्निफिकेंट एम, क्या होता है, जो वी है और ये यू है, वी मतलब वर्चुअल इमेज और क्या होता है, रियल इमेज। ओके, वर्चुअल इमेज रियल, रियल अपॉन में वर्चुअल। फिर आता है फार पॉइंट फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आइस इज डैश, क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब इसके बाद आता है आपका ट्रू और फॉल्स। देखो ट्रू और फॉल्स में क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन। यस, ये राइट है। ओके, हम लोग को अपने हिसाब से उसको हम लोग चेंज करते हैं ना, कि जैसे थोड़ी कि जो मन में हो, नहीं ना, हम चेंजेस के हिसाब से करेंगे। फिर आता है मायोपिया डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूजिंग द स्पेक्टलेस विथ द कॉन्वेक्स लेंस। या ये रॉन्ग है, कॉन्केव लेंस हम लोग यूज करते हैं, कॉन्वेक्स नहीं करते, तो ये फॉल्स है आपका, ये क्या है आपका, दैट इज फॉल्स है। फिर आता है द apparatus साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट हाइट्स। हाँ, ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर यूज टू स्टडी मिनट ऑब्जेक्ट लाइक द ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया, इट इज, ये क्या है, राइट है ना। हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों करते हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमारे नेक्स्ट आयु से नहीं दिखता, हम उससे भी छोटी छोटी चीजों के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये भी क्या है, ट्रू है। फिर लास्ट वाला क्या है, द इमेज रिमेन्स imprinted on our retina for 1/6 of the second। ओके, तो ये रॉन्ग है, क्या है, ये रॉन्ग है, प्रिंटेड होता है। ओके, ये वाला पार्ट हो गया। अभी बचा इसमें का जो ये लास्ट वाला पार्ट है, ये यहाँ से हम लोग रेफर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे है हमारा कॉलम 1 2 3 दिया है। अब इसको क्या करना, हमको मैच द फॉलोइंग करना है, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये फर्स्ट क्या है, देखो फेरिस नेट से दिया है, हाँ,
फर्सीजेटनेट्स, हाँ। और इसको एक और नाम दिया था, इसका एक और नाम दिया था कुछ बायोपिया करके, नहीं मायोपिया था ऐसा से, बायोपिया था कुछ। तो देखो इसमें जो आपका आंसर क्या आता है, इसका आंसर ये है फार अवे ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, मतलब जो दूर वाला रहता है उसको आप देख सकते हो लेकिन नज़दीक वाला नहीं देख सकते। ओके, तो इसमें हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं इसको सही करने के लिए, इसमें हम लोग लगाते हैं, ओके अब बता सकते हो कौन सा लेंस लगाते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स, या तो कन्वेक्स बोलो तो कॉन्वेक्स बोलो। फिर आता है सेकंड क्या है, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया ये जो हमारा फर्स्ट ना वो मायोपिया है, ओके मायोपिया उसका दूसरा नाम है, वो भी दे सकते हैं। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में क्या होता है मालूम है कि जो आपको इसमें क्या होता है, ओल्ड एज होने पे होता है, हाँ। तो प्रॉब्लम किसको नाम दिया, देखो प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज, प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज होता है, और इसको लगा, इसको अगर जो ठीक करना तो क्या हम लोग करते हैं, कौन सा लेंस यूज करते हैं, बायफोकल लेंस यूज करते हैं, उसमें दोनों मिक्स होते हैं। फिर आता है क्या है, नरिशनेटनेस, हाँ नरिशनेटनेस, ओके यानी कि इसको मायोपिया बोलते हैं, मायोपिया हो गया, ये मायोपिया हो गया और बायोपिया हो गया। प्रॉब्लम टू ओल्ड एज, अच्छा सॉरी ये नहीं, इसका आंसर यहाँ पे नहीं है, इसका आंसर ये है, अच्छा रुको रुको रुको, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा गया क्या, नहीं नहीं सही है सही है सही है। इसमें कहता है नियर की चीज़ आपको दिखेगी और दूर की चीज़ें नहीं देख पाओगे। देखो नियरली ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, ओके यहाँ पे क्या होता है, जो लास्ट वाला उसमें क्या कर सकते हैं, थर्ड वाले में नियरली देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है। और इसको मतलब सही करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, दैट इज कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कौन सा, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। नहीं नहीं इसमें कॉन्केव आएगा ना, वो तो पहले वाले में कन्वेक्स है, यहाँ पे क्या है कॉन्केव है, देखो यहाँ पे लिखा भी, यहाँ कॉन्केव लेंस है, ये दिख रहा ना, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं है लेकिन ये कॉन्केव है, हाँ ये दिख रहा है थर्ड वाला, ये आपका कॉन्केव लेंस है। सब मुझे भी पढ़ने लगा कि कहीं तो कन्वेक्स रहेगा ना, नहीं लिखना कॉन्केव है, ये आपको ध्यान रखना, हाँ ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर आता है देखो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द ऑड वन, इरिस, रेटिना, सेरेब्रम, प्यूपिल, ओके सब आइस के पार्ट है, जो सेरेब्रम क्या है अपना ब्रेन का पार्ट है ना। उसके बाद आता है आपका स्कैनर, पीप होल, इंडोर, टॉर्च, कैमरा, कैमरा सबसे अलग है बाकी सब तो सेम है। फिर आता है मायोपिया, फ्रस बायोपिया, क्या है दिया है, डायबिटीज और हाइपरमेट्रोपिया। देखो डायबिटीज एक अलग ही बीमारी, बाकी सब क्या होता है लेंसेज को लगाने से हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया आपका ये वाला पार्ट, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन 5 तक हो गया, जो एक 5 के 5 ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ओके तो आपको सही से अच्छे से कर लेना। अगर आप इतना कर लेते तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 10 मार्क्स यानी 10 मार्क्स जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए और बी है वो आपका मिल जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 8 दैट इज मेटलर्जी, ओके बस धीरे धीरे फिनिश होने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल, ओके तो कौन सा गैस से निकलेगा, दैट इज हाइड्रोजन H2O, ओके। देन आता है नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनियम कैन बी डिसॉल्व इन, किसमें होता है, एक्वा रिजर्व, ओके इसमें क्या होता है, डिसॉल्व होता है। फिर आता है ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इन नेचर, क्या होता है, एसिडिक होता है ना, वो क्या होता है नॉन मेटल इन नेचर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिवली ऑफ मेटल्स, क्या करना ऑर्डर में बताना है। तो ये दिख रहा है थर्ड वाला, ये आपको ऑर्डर में दिया है। ए जी क्या है, लेस देन है किससे, पीबी से, और ये लेस देन है एल्यूमिनियम से, और ये लेस देन है सी कैल्शियम से, ओके। तो ये ऑर्डर परफेक्ट है कि नहीं वो आपको क्या करना है, चेक करना है। फिर आता है द मेटल डैश डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड और हॉट वाटर, कौन सा नहीं रिएक्ट करता है, दैट इज एल्यूमिनियम, क्या करता है कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ओके। देन अब देखते हैं ट्रू और फॉल्स, क्या देखते हैं ट्रू और फॉल्स। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑकर इन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, यस ट्रू। The ionic compounds can conduct the electricity in solid state, no ये क्या हो जाएगा हमारा false हो जाएगा। Crystallite and fluorspar are used to increase the metallic point of alumina, so true। then आता है pine oil is used in the fourth flotations, yes it is also true। फिर आता है when one of the metals alloy is mercury, the alloy is called the allogram,
यस इट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, यहाँ पे जो दिया है सिर्फ सेकंड को छोड़ के क्या है, बाकी के सभी क्या है, ट्रू है। ओके, अब इसमें एक लास्ट क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग। ओके, देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग क्या है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग के, हाँ ये भी उसी का है। तो मैच द फॉलोइंग में क्या है, ध्यान से देखिए। पोटेशियम क्या है, ब्रोमाइड है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है, सोलुबल इन वाटर होता है। गोल्ड क्या है, गोल्ड है हमारा हाई डक्टिलिटी, क्या है, हाई डक्टिलिटी है। फिर है हमारा सल्फर, क्या होता है, सल्फर है कॉम्बस्टाइल है, मतलब कि जल्दी क्या करता है, रिएक्शन करके जल जाता है। फिर नियॉन क्या है, नियॉन है हमारा नो केमिकल रिएक्शन, किसी का रिएक्शन नहीं करता है। फिर यहाँ पे एनालॉग में देख लेते हैं कंप्लीट में। देखो टीन जो है क्या है, कैस्टिस्टेरिट है। तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, बॉक्साइट है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, मिक्सचर में मिलता है ना, फिर उसको हम लोग अलग करना पड़ता है। फिर कैस्टिस्टेरिट क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन करता है, मेथड है। तो जिंक किसका होता है, जिंक ब्लेंड क्या हो जाएगा, फोर्थ फ्लोटेशन ऑफ मेथड है। क्या है, जिंक ब्लेंड फोर्थ फ्लोटेशन ऑफ मेथड है। फिर होता है Fe2O3 H2O, यहाँ पे 10 टाइम्स भी हो सकता है, यहाँ पे H भी हो सकता है। तो ये ध्यान देना है क्या है, जंग, यानी कि अपना जो रस है उसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तो CuCO4 क्या होता है, ग्रीनिश गोल्ड होता है, ग्रीनिश ले होता है। ओके, गैल्वेनाइजिंग जिंक टीनिंग क्या होता है, टीन होता है। ओके, टीनिंग में क्या होता है, टीन होता है। ओके, ये ध्यान रखना है। उसके बाद फ्लोरोस्पर CaF2 होता है। क्रिस्टलाइन क्या होता है, क्रिस्टलाइन आपका होता है Na3Al6। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है फाइंड द ऑड वर्ड। ओके, तो ऑड वर्ड में क्या बोला है कि पहला K है, Al है, Mg है और H है। तो क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, Hg होता है, जो क्या है, जी पा रहा है ना, जी। हाँ, ग्रेफाइट है, सल्फर है, ब्रोमाइड है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ग्रेफाइट है। ओके, जहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, अपवाद है, इसको बोलते हैं। स्टील, ब्रॉन्ज, सोडियम, ब्रास, बाकी सबसे बर्तन होता है, लेकिन सोडियम क्या है, एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एजेंट, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जो क्या करता है, फटक से रिएक्शन करके जल जाता है। टिनिंग, एलोइंग, कैल्सिनेशंस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब जो तीन चीज़ है, टिनिंग, एलोइंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करता है, जंग से यानी कि रस्ट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका जो पेंट लगाते हैं। बट जो कैल्सिनेशन क्या है, डिफरेंट वाला पार्ट है। ओके, ये हो गया है। अब आता है चैप्टर नंबर 9, दैट इज कार्बन कंपाउंड। ओके, ऑलमोस्ट अब हमारा काम होने वाला है, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का टारगेट था अपना, 1 घंटे के अंदर सब हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न विद द डैश फ्लेम। जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड किससे बर्न होता है, येलो फ्लेम में। उसका जो फ्लेम कैसा होता है, येलो होता है, जिसको असंतृप्त बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, क्या होता है, CH, दैट इज B। ओके, इसमें भी B। फिर आता है कि जनरल मोलिकुलर, हाँ, जनरल फार्मूला ऑफ अल्किल क्या है, अल्कीन है। जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। ये अल्कीन का, ये अल्काइन का और ये अल्कीन का। ओके, इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूले दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, वहाँ से देखना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज B। फिर आता है अल्कली, अल्कीन्स हैव द कार्बन कार्बन डैश कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि 3 कोवेलेंट का क्या होता है, बॉन्ड होता है। फिर 5वां दिया हुआ है कि डैश हैव द स्वीट ऑर्डर। ओके, कौन सा है, किसका, ईस्टर के बाद क्या होता है, स्वीट ऑर्डर रहता है। ओके, यानी कि उसका जो वैल्यू, उसका जो स्मेल बोल सकते हो, खाने में टेस्ट बोल सकते हो, कैसा होता है, गंध है, कैसा होता है, स्वीट होता है। अब आता है ट्रू और फॉल्स। ओके, अनसैचुरेटेड फैट्स आर हार्मफुल टू हेल्थ। यस ऑफ कोर्स यार, हाँ, हेल्थ के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। फिर आता है इथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रिट। यस इट इज ट्रू। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली नोन एज द एसिडिक एसिड। यस इट इज ट्रू। फिर आता है माइक्रोमोलिक्यूलर, ये तो माइक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म बाय द रेगुलर रेपिटेशंस ऑफ अ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड द पॉलीमर। यस, ये भी क्या हमारा राइट है, इसको पॉलीमर बोलते हैं। फिर आता है ओ डैश दिया इज द फंक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ स्थिर। नो, ये क्या है हमारा, रॉन्ग है। ओके, दैट इज फॉल्स हो जाएगा। अब क्या आता है हमारा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग देखते हैं। मैच द फॉलोइंग में क्या बोला है, C2H6, ये क्या है हमारा, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है।
फिर आता है C2H2, ये क्या हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। फिर आता है CH4O, CH4O क्या है हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन अल्कोहल, ओके। फिर लास्ट में आता है C3H6, ये क्या है, ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। अब इसके बाद लास्ट वाला पार्ट है हमारा क्या है, दैट इज कंप्लीट द एनालॉग, ओके। तो क्या दिया है, अल्कीन का क्या है CnH2n+2 है, तो अल्काइन का क्या हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। अल्कीन का यहाँ पे +2 दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ओके। अल्कीन का क्या होता है -2। फिर आता है कीटोन CO, दोनों साइड बॉन्ड रहेगा। कीटोन में क्या आता है C, दोनों साइड ऐसे क्या रहेगा बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे O रहेगा, CO दोनों साइड क्या रहेगा बॉन्ड रहेगा। तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है -COOH होता है, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर C6H10, ये क्या है आपका साइक्लोहेक्सेन है, तो C6H6 क्या होता है आपका, ये बेंजीन होता है, क्या होता है बेंजीन होता है, ओके, क्या होता है बेंजीन होता है। फिर उसके बाद आता है आपका पॉलीथीन C2 डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। फिर टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, पॉलीथीन था तो CH2 था और टेफ्लॉन है तो CF2 हो जाएगा। फिर आता है CH3 डैश यानी कि सिंगल बॉन्ड CH2 डैश OH यानी कि क्या लगा है OH ना, यानी कि अल्कोहल का पार्ट आ जाता है, तो ये हो गया इथेनॉल, तो CH3 डैश CH2 डैश CHO, इसमें क्या हो जाएगा O है ना CHO है, तो यानी कि ऑल बोलते हैं, यानी कि इथेनॉल, क्या हो जाएगा हमारा इथेनॉल। इस तरीके से करना है। तो आपका यहाँ पे जो चैप्टर है कौन सा 9, वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। अब एक लास्ट चैप्टर बनता है, दैट इज है हमारा स्पेस मिशन। क्या है स्पेस मिशन, जो बहुत ही इजी है और मस्त है, ओके। चलो देखते हैं। हाँ, क्या है ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन, किस में आता है वो MEO में आता है, MEO। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट डैश वाज सेंट टू स्पेस, कहाँ से कौन सा जो देखा जाता है स्पक्टिंग, क्या नाम है पंक्टिन है, हाँ पुटकिन भी बोल सकते हो, पुटनिक, हाँ एस साइलेंट है, पुटनिक जो हमारा फर्स्ट है ऑप्शन। फिर द स्पेस वेलोसिटी फॉर द अर्थ इज डैश किलोमीटर पर सेकेंड, ये क्या है हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। द फॉर्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी इज, ये हमने ऑलरेडी पहले फर्स्ट लेसन में देख चुका है, जो हमारा ए है √2gm/r, ओके। देन आता है स्टेट ट्रू और फॉल्स, ओके, क्या है ट्रू और फॉल्स स्टेट में आता है। द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज लेस देन दैट द ऑन द अर्थ, यस ट्रू है, अर्थ पे ज़्यादा होता है, उस पर क्या होता है कम होता है मून पे। देन सैटेलाइट need a specific velocity to revolve a specific orbit, yes it is right। फिर आता है जिस ऑर्बिट में उसके हिसाब से हमारा वेलोसिटी लगेगा ना। इट इज़ द हाइट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट इंक्रीज इट्स वेलोसिटी मस्ट बी इंक्रीज, नहीं यहाँ पे क्या होता है डिक्रीज होता है, ओके। फिर आता है इफ अ स्पेसक्राफ्ट हैज टू बी सेंट अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इट्स वेलोसिटी मस्ट बी लेस देन द एस्केप वेलोसिटी, नो क्या होता है वो ग्रेटर होता है, ओके। ये हो गया है। अब लास्ट में आता है ऑड राइट, क्या लिखना है हमें ऑड राइट। तो चलो देखते हैं हमारा आंसर क्या है। पहला है इंसेट PSLVIARSGS80, तो पहले क्या हो जाएगा रुको हाँ, ये हमारा हो जाएगा PSLV पहला आंसर। दूसरा क्या MIO LEDIRS और HEO, तो यहाँ पे क्या है IRS आपका आंसर है, ओके। फिर थर्ड वन आता है मून, क्या है स्पुटलिंक। इंसेट तो मार्स, क्या है आपका आंसर मार्स, ओके। अब इसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग, इट इज द लास्ट, ओके। चलो ये भी देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है वेदर सैटेलाइट क्या करता है स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ द वेदर कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए नहीं कैसा होगा, बारिश होगा या ठंडी होगा या ज़्यादा धूप रहेगा, हमारा कौन बताता है वेदर सैटेलाइट ही बताता ना स्टडी करके। फिर आता है ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि टेलीकास्टिंग ऑफ द टीवी प्रोग्राम होता है, टीवी के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं किसके थ्रू होते हैं ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू होते हैं। फिर आता है मिलिट्री सैटेलाइट में क्या होता है आपको पता ना कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्क्यू एस्पेक्ट्स, जो हम लोग रेस्क्यू करते हैं उससे क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ओके। ये वाला हो गया हमारा।
फिर आता है फोर्थ वन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्यों लगाते हैं? ताकि स्टैब्लिशिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन दी डायरेक्ट लोकेशन, हम लोग क्या कर सकते हैं उससे कहीं भी लोकेशन से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लास्ट में आता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कौन सा होता है? ये होता है स्टडी ऑफ द फॉरेस्ट डिजर्ट, इसके बारे में स्टडी करता है, उसको बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ओके, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने दिया है आपको, ओके, यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें आपको दिया है यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे आज हमने क्या देखा है? 10th साइंस 1 के क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी। ओके, यहाँ पे आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ऑल्सो आपको क्या आता है 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ तो आपको MCQ बेस्ड में आएगा तो आपको आराम से कर ले जाओगे। बट ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन, ये पाँचों 5 क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, यहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स पूछ सकता है, ऑड वर्ड पूछ सकता है, ओके, मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, और यहाँ पे कोरिलेशन भी पूछ सकता है, और लास्ट में कभी कभी किसी का नाम देगा या तो एक फिलअप भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर पूछने के तरीके हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप से। इसके लिए जो बच्चे आउट ऑफ स्कोर करना चाहते हैं उनको इस पे, हाँ, क्वेश्चन नंबर ए जो फर्स्ट का जो बी वाला पार्ट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बाकी तो आप कर ले जाओगे, आप आंसर अच्छे से याद कर ले जाओगे क्योंकि IMP क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, वहाँ से सब हो जाएगा। लेकिन बट जो यहाँ पे होता है इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि ये कहीं से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यही सब सोच के बच्चों लोग ने मुझे बोला कि सर हम तो बाकी सब क्वेश्चंस कर लेते लेकिन हम यहाँ पे फंस जाते तो हम क्या करें, आप बताइए हमें। तो मैंने उनके लिए क्या किया, ये IMP क्वेश्चन से हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5-5, 4-4, 6-6 मैंने निकाल के रखे हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से बोर्ड के एग्जाम में पूछेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये सब जो क्वेश्चन दिया है वो किसी ने ईयर में आया, बहुत सारे क्वेश्चन तो हर एक साल रिपीट भी हुआ है। तो बस आपको एग्जाम में जाने से पहले इतना कर लेना है क्योंकि मंडे को आपका एग्जाम है। तो इस चीज़ को इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर लो कि आपका पूरा मार्क्स आपके क्या होना चाहिए, हाथ होना चाहिए। जो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में, हाँ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में ए एंड बी में जो 10 मार्क्स होता है, ओके, 10 मार्क, ये आपको फिक्स मिलना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। अगर ये नहीं मिला समझ लो कि आपका आउट ऑफ लाने का सपना खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। और अभी तक देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, साइंस के, हाँ, आपको साइंस 1 के 3 वीडियो दिए। पहला मैंने क्या किया था, चैप्टर नंबर 1 to 10 तक सभी के IMP क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, मोस्ट IMP क्वेश्चन दिया था। किसके लिए दिया था मैंने? 5 मार्क के लिए एंड 3 मार्क के लिए दिया था। ओके, ये हो गया। फिर लास्ट में मैंने अभी क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी के सभी क्वेश्चन आपको दे दिए। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 10 मार्क इजिली स्कोर कर सकते हो। यानी कि अगर आपने जो मैंने 3 वीडियो दिया है, अगर वो 3 लेक्चर्स को आप अच्छे से फॉलो करते हो, एक एक क्वेश्चन वहाँ से याद करते हो, अच्छे से कर लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका साइंस 1 में 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा। इसमें से आपका कहीं भी जाएगा नहीं। ओके, तो जैसा कि मैंने साइंस 1 के लिए दिया है 3 वीडियो, वैसे सेम पैटर्न में मैं साइंस 2 के लिए आपको 3 वीडियोस देने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, बस वीडियो को स्टार्टिंग टू लेके एंड तक वॉच करना है। ओके, और अपने दोस्तों में से शेयर भी करना है। ओके, तो अब ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारे वीडियो के। थैंक यू सो मच। यहाँ पे थैंक यू सो मच, ओके, फॉर वॉचिंग दिस।